टाइम ये हो तो वील हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एज यू नो। और इसमें सभी लोगों का बड़ा अहम किरदार है। इसमें जवाद मेमन साहब, हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, हमारा PDMA, NDMA, हमारे रेंजर्स एहलकार, हमारी हुकूमतें और हमारी वजारत माहौलियात भी। सो वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, हम देख रहे थे अभी आपने जो लेटेस्ट स्टैट्स शेयर किए हुए हैं, अभी भी बारिशों की तवक्को है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम किसी बड़ी तबाही से बच गए। जी 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 शहरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सॉरी, एक सेकंड मैं आपको टीवी पे म्यूट कर दूं। हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है। और आइए, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तूफान जो है रात को डिसिपेट होना शुरू हुआ और इसका सिस्टम मुझे ये भी तकलीफ हुई देख के जिस शिद्दत से इसने इंडियन गुजरात में लैंडफॉल किया। और ठीक है, कहीं किसी को ये सामना नहीं करना चाहिए और ना करना पड़े, लेकिन हमारे लोग इसमें काफ़ी बचत हुई है। और मैं आज दोपहर में मीटिंग करूंगी कि अब इसके आगे हमने रिलीफ रिस्पॉन्डर्स के साथ अब क्या क्या हमने लोगों को घर वापस किस तरह पहुंचाना है। और अगर जहाँ जहाँ मसलन सुजावल में सूरत हाल ऐसी है कि शायद इस वक्त ना कर पाए हम, और लोगों को थोड़ा महफूज अभी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सौ के घर इस वक्त जिसे कहते हैं ना आधे डूब गए हैं। तो इन इलाकों में, साहिली इलाकों में तो बस इट इज, लेकिन बहुत तबाहकारियों से हम रात को बचे हैं जी। अल्लाह का बहुत फजल है। और मैंने ये लैंडफॉल पूरा उसने डाइवर्ट किया है जी ईस्ट को। शहरी साहबा, कुछ दिन पहले हमारी शर्जील मेमन साहब से भी बात हो रही थी और बात ये हुई थी कि पिछले साल की तबाही जो फ्लड्स की वजह से आई थी, उसके बाद भी डिस्प्लेस्ड लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाना, जो जिनके घर ख़त्म हो गए थे उनको रीबिल्ड करना, इट्स बिन अ लॉन्ग प्रोसेस जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ऐड टू इट जो अभी हुआ है, आप कह रही हैं कि ज़रा कुछ लोगों को ख़ासतौर पर सजावल में इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू बी सेंट बैक टू देयर होम्स। तो क्या उनके घरों को कोई रीबिल्ड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी? क्योंकि किस तरह वो वापस जाएंगे उन्हीं जगहों पे? जी जी बिल्कुल। देखिए, इन हालात में ये सबसे मैं समझती हूँ माहीगीर जो वहाँ रह रहे हैं, और ये जो आपने देखी हैं ये झुग्गियाँ हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि हमने जो विजुअल्स देखे हैं, हम हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं इन हालात में। जी, हमारा पॉपुलेशन जितने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम पहुँचे, लेकिन सिंध हुकूमत ने डेफिनेटली बेड़ा उठाया है। मेरी उनसे बात भी हो रही थी कि अब ये क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं बार बार एक साल से कह रही हूँ कि रीबिल्डिंग जो है ना वो 2022 से के फ्लड से अभी नहीं मुकम्मल हुई, आधी भी नहीं हुई है। तो इस सूरत हाल में लोग बेचारे फिर से सामना करेंगे आफतों का। तो ये तो एक रिकवरी और ट्रैप में आ जाते हैं कुछ इलाके। और ये सुजावल और केटी बंदर में इनंडेशन इतना नहीं होगा, लेकिन अभी बारिशों का सख्त इम्कान है वहाँ। और आप यू नो इट इज उधर जो सॉइल इस्तेमाल होती थी, हर चीज सफेद हो चुकी है पानी की बार बार इनखला से। तो उनका जगह माश अब बहुत ही कम रह गया है और हालात ऐसे हैं कि दिल दहल जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम छतों के नीचे बैठे हैं, पक्की छतों के नीचे, और जिस तरह ये साहिल इलाकों पे लोग रह रहे हैं। तो बिल्कुल ये रीलोकेशन एकदम मेरे ख्याल में नहीं। हमारी आज दोपहर में कोऑर्डिनेशन मीटिंग है कि अगर वहाँ पानी की सतह इतनी ऊंची है फिर शायद बार बार होगी, तो ये खतरे का बायस बन सकता है। लेकिन ये जो लोग कच्चे मकान बनाते हैं ना, ये खुद से जाके वहाँ को, क्योंकि इनके आबाई ये विलेजेस हैं, ये वहाँ रहना भी चाहते हैं और ये फितरी सी बात है। तो ये जरा रीसेटल करना लोगों को, थोड़ा कि पीछे आए दूसरी जगह सेटल हो, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन हालात में भी कुछ लोगों ने हमसे कहा है बराह रास्त के 1999 के साइक्लोन में ये बिल्कुल अकेले रह गए थे और शुक्र है हमने उनको इवैक्यूएट किया। वहाँ भी इस वक्त भी इन्होंने अपने 4-5 फैमिली के कुछ सेंट्रीज लगाए हुए थे लोग, फिर भी इन्होंने छोड़े
अब हम जबरदस्ती बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर सकते, बट अपने लाइफ स्टॉक के लिए, जबकि मवेशी काफी मूव हुआ है, मतलब 8-9 हजार मवेशी हमने इनके लिए मूव कराया था, लेकिन फिर भी जाहिर है ये इनका मुस्तकबिल है जी, वो मवेशी, वो जमीन, एक लगाव होता है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हमारी सरजमीन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रही है सारी दुनिया में, तो ये ट्रांजिशंस जो हैं हम सब के लिए, इस माशरे के लिए बड़े मुश्किल हैं और तकलीफ से होते हैं जी। और मैं अभी सुन रही थी तबसरा के साइक्लोनिक सिस्टम्स आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये साइक्लोन जो था ऑलमोस्ट सबसे लंबा है जो इस बहरी अरब ने देखा है। ये 8 दिन इसको इस ओशन में उसकी सेवेरिटी भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अभी तो ये टल गया और जाहिर है अभी इन लोगों को दोबारा से मूव करना है। जुलाई में पेशिंग हुई हो रही है, अब सही हो गलत हो अब बैठ के हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, जुलाई में इसकी तो पेशन गोई हो रही है शहरी साहिबा, मानसून की क्या पेश गोई है इस दफा? एक तो मानसून अलग होता है जी, मानसून अलग होता है, मानसून की भी अलग मनसूबाबंदी होती है। मानसून तो फिर हर तरफ होता है, खैबर पख्तूनख्वा का भी आया अलर्ट के उधर अभी बारिशें होंगी और उधर रिवरीन फ्लड वो तो एक पर नॉर्मल समर में होते हैं जी, तो हर तरफ ये पानी का मसला होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्टॉर्म था ये बिल्कुल मामूल से बाहर था इंटरनेशनल वेदर सिस्टम्स में, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समंदर में गर्माइश बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बहरिया अरब सस्टेन कर रहा है इनको, बजाय इसके कि ये वहीं जम हो जाए या वीक हो जाए। अब तो ये वीक होता जाएगा जी, कमजोर होता जाएगा ये। अब ऑलरेडी इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता होती गई है, अब वापस भी मुड़ के आए जो मुश्किल है, अब उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रहेगी। लेकिन जो सारे इलाके ये मार्क किए गए थे वो जरा अब बारिश के पैटर्न की जद में आ सकते हैं जी। अच्छा, और शहरी साहिबा अब चूँकि बारिशों का प्री मानसून ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मुख्तसरन अगर बता सकें कि हमने पिछली दफ़ा बड़े तबाहकुन सैलाब देखे हैं, इस मरतबा क्या कुछ बेहतर होगी सूरत हाल या उतनी ही बारिश की तवक्को है? जी, कुछ जो मॉडल्स आ रहे हैं दो किस्म के, कुछ ये तो अभी तक कोई मॉडल नहीं आया कि वो उस तरह की बारिश होगी, ना उस वक्त भी नहीं आया था जी, बिल्कुल हफ्तों पहले पता चला था, हफ्ता पहले पता चला था कि इतनी ज्यादा होगी। और अभी तक तो जो है कि वो रिवरीन फ्लड होगा और मानसून वहाँ ऊपर से नॉर्थ से भी आएगा जो नॉर्मल होता था, और साउथ में जो मानसून होगा उसकी जो शक्ल है वो अब आपके हमारे सामने इस वक्त बारिशें तो शुरू हो ही जाएंगी, ये पेशिंग हुई है। अब इसमें कमो बेश डिफरेंस आएगा, ये मैं अभी नहीं आपसे कह सकती, लेकिन पीएमडी से आज मेरी मीटिंग है कि आप लोग थोड़ी सी अब इंटरनेशनल मॉडलिंग पर मुस्तकिल रिलाय करें, बिकॉज ये जुलाई का महीना जो है ये जाहिर है मुश्किल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। हम यही कहेंगे कि वो जो रीसेटलमेंट लोगों की होनी है, एक दफ़ा उनको समझाया जाए कि मे बी दीज आर नॉट द प्लेसेस और इनको वहाँ से मूव किया जाए, बिकॉज ये हर साल की बात होनी है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, वैसे भी जान है तो शुरू हो जाना।